राधे राधे। जय जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से यही विनती है और यही प्रार्थना है कि हम सब लोग अच्छे से रहें। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। भोले बाबा की जय हो। चल रहा है सावन का महीना और कल इतनी बारिश हुई। और यहाँ पे प्रयागराज में तो सुबह 3 बजे से लगातार खूब तेज से हवा, आंधी, तूफान, इतनी तगड़ी तूफान, बारिश, मतलब दोपहर को 4 बजे तक, 5 बजे तक शाम के बारिश ना बंद हुई और ना हवा बंद हुई। हम सब ऐसे बच्चे और सब हम लोग बैठे थे। काफ़ी लोगों ने बताया था पहले कि कुछ समय पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर यही पोजीशन, हमने अपने गूगल में जा कर के देखा तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि जो पहले बाढ़ के लिए बताया, फिर तूफान के लिए जो हमने देखा कि जो ये चल रहा है मौसम कब तक चल रहा है, तो ठीक ठाक बताया कि हाँ कुछ देर बाद अभी धीरे धीरे उसकी क्षमता हवा की और बारिश की कम होती जाएगी। तो रिलैक्स था माइंड में। लेकिन भाई अभी गूगल तो जो देखेगा वो बताएगा, लेकिन जो चल रहा था उसको हम देखते हुए यही डिसाइड करते थे कि बाप रे, अगर ऐसे चलता रहा तो बाढ़ आ सकती है। एक समय आया था तो लोग बता रहे हैं। तो मेरे पति देव उसमें मुझे गुस्सा करने लगे कि तुम तो हर चीज़ का टेंशन ले लेती हो। मैंने कहा कि टेंशन तो मैं नहीं लेती, लेकिन सोचने वाली बातें हैं कि जहाँ पे हम रह रहे अगर आ गया तो क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें जैसे बातों में हुआ नहीं करता, आपके घर में भी होता होगा। आप लोग भी ऐसे डिसाइड किया, मतलब कोई भी चीज़ अगर सामने दिखती है तो उस चीज़ के बारे में बात करते होंगे। तो कल का ऐसा माहौल था, मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए और करने के बाद लाइट तो थी नहीं, बिल्कुल लाइट नहीं थी, सुबह से लाइट नहीं थी। शाम को शायद 5 बजे आई थी। तो हमारे मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गए थे सारे। तो मैंने कहा कि मैं अपना एक ब्लॉग रेडी करती, क्योंकि जो मेरा केक कटिंग हुआ, मतलब जो यूट्यूब का, और जो मतलब मुझे सब चीज़ बताना था आप लोग को कि ये सब अभी आपको बताऊंगी तो आपको लोग कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ दीदी ऐसा होता है घर पे, जैसे किसी किसी घर में होता होगा। और मतलब मेरे घर मेरे मेरे साथ हुआ, तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोग मुझे देखते हो, मेरे बारे में जानना चाहते हो कि दीदी आज क्या किया, अभी क्या कर रही हैं। तो इस चीज़ के लिए मुझे भी खुशी होती है कि मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से सब कुछ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग से तो चलो बता दूँ, अगर आप लोग ही मुझे देख रहे हो, क्योंकि जो लोग मुझे कमेंट करते हैं मेरे से मतलब कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी जो पब्लिक है, जो कुछ लोग देखने के लिए आ जाएगी, ऐसे देख सकती है, लेकिन उनको हम नहीं बताना चाहते हैं। पता नहीं क्या जानकारी नहीं जिस चीज़ के लिए, तो पब्लिक में ये सब चीज़ नहीं बता सकते हैं। तो बस यही है कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देती हूँ, लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं बता पाऊँगी। कुछ कुछ लोग आप लोग हैं जो बहुत चीज़ें समझ जाते हैं मेरी सिर्फ बातों से ही। तो वो मैं आप लोगों को देखती हूँ जब आप कुछ बोलते हो, तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि मतलब आप मैं कुछ बोलना ज़रूर नहीं चाहती, मतलब बोल नहीं पाती उस चीज़ को, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी तरह से मेरे को मतलब समझने लगे हैं कि भाई देखो, सबके साथ ऐसे होता है, तो वैसे आप लोग मेरे को मेरी फीलिंग समझते हैं। तो ये जो कल परसों का केक आया, तो दोपहर को मैंने आप लोगों से, मैं जो मेरा एक ब्लॉग गया था इसके पहले, उस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो मैं सूट पहनी हूँ आज नया पहनी हूँ, क्योंकि मेरे पति देव गए थे दोपहर को और गोविंद दोनों गए थे कुछ सामान लेने घर का। तो मेरे लिए एक सूट ले आए थे, तो मैंने कहा चलो दिखा होगा, अभी छुट्टी पर हैं तो कोई चीज़ माइंड में आता है तो ले आते हैं। तो ले आए होंगे। तो मैंने बताया भी था आप लोगों को ब्लॉग में कि मेरा आज का ये नया सूट है, मैंने आज पहली बार पहना है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन ये गए थे केक का ऑर्डर देने, है ना? केक का ऑर्डर देने गए थे, मेरा गोविंद ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बेटी भी, दोनों लोग, मतलब एक प्लानिंग थी इन तीनों की। अ,
पहले पहले था कि कह रहे थे मेरे से कि मम्मी क्या केक काटें? तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, नहीं, नहीं। अभी केक सब लोग बोल देंगे कि दीदी मतलब केक कटी थोड़ा-सा अच्छा कम लगता है। मैं ये सब चीज़ में थोड़ा-सा कम इन्वॉल्व होती हूँ। तो अब वहाँ पे तो बोल दिए ठीक है मम्मी बोल रही नहीं, तो नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन ये गोविंद गए और ऑर्डर दे के आ गए और जो मैं ग्रीन सूट पहनी थी, तो जब शाम को गए तो हमने कहा शाम को कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो गोविंद बोलता है इसके पापा जी बोलते हैं कि कुछ फ्रूट्स ले आता हूँ, सब्जी ले आता हूँ क्योंकि इस समय ठेले अच्छे से लगते हैं तो उनमें बहुत अच्छी सब्जियाँ और हर तरह की मिल जाती हैं। दोपहर को गया था तो सब्जियाँ नहीं ले पाया था, ऐसे करके बोले। मैंने कहा कि ठीक है जल्दी आएगा, बारिश का मौसम है। तो बोले ठीक है, ठीक है। और गए और मेरे लिए वो जो ग्रीन सूट पहनी थी वो सूट और केक और जो एक ये 1 लाख का जो स्टिकर लगा हुआ था बैलून्स वाला वो कुछ खाने-पीने की चीज़ें जो घर पे खाने के लिए। वैसे ये पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा ये फ़ास्ट फूड्स जो मेरे पतिदेव हैं, बच्चे लोग तो पसंद करते हैं खूब, लेकिन पतिदेव नहीं करते हैं। तो जूस है और वैसी-वैसी चीज़ लाए जो मतलब खा सकते हैं हम लोग। तो मैं जब देखी तो मैं अपना भाई मुझे इडली का वो पेस्ट पीसना था, मैं पीस रही थी। तो मैं बोली कि ये क्या लेके आ गए? बहुत सारा सामान फिर से ले आए आज। तो बोलते नहीं, नहीं देखो पहले। मैंने कहा तो मैंने कहा क्यों? फिर मैंने मतलब गुस्सा भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर से खुशी हो रही थी, मुँह से गुस्सा हो रहा था। मेरा जो कैमरामैन है ना मेरा बच्चा है, मेरी बेटी तो वो अब थक चुकी होती है क्योंकि एक हाथ से पकड़ना होता है उसको। तो मैं मैं अपने बच्चों को डाँटी भी और उनको भी कि भई आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो और ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये मुझे पसंद नहीं है दिखावा। तो बोले चलो कोई नहीं मम्मी-पापा हैं, तो पापा के साथ अभी आप एन्जॉय कर लो। फिर पापा जब नहीं रहते अगर छुट्टी पे नहीं आते, तो हम करते ही नहीं। तो फिर एक चीज़ मैंने ये भी सोच ली कि सही बात बच्चे कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पिछले इसके पापा भी एक्सरसाइज में कहीं गए हुए थे तो मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे हुआ लेकिन मैंने केक कटिंग नहीं किया था क्यों क्योंकि इनके पापा जब नहीं रहते तो मेरे को लगा करता है कि मैं मंदिर बच्चों को घुमा लाऊं और दर्शन करा लाऊं उनके प्रसाद चढ़ाया हूँ वही प्रसाद है जहाँ अपने जो जहाँ पे हम रहते हैं तो बांट दूँ और पूजा प्रतिष्ठा करवा लूँ बच्चों से अपने बच्चों के हाथों से मेन क्या है कि बच्चों को भगवान का दर्शन मिल जाए आशीर्वाद मिल जाए आप सबका। तो ये चीज़ मैं किया करती हूँ जब ये नहीं रहते हैं। तो बोले कि हम लोगों ने मम्मी पता नहीं कब से केक नहीं काटा है और आप बस पापा हैं तो अभी हम केक कटिंग करवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ये प्लानिंग इन लोगों की थी, मेरी नहीं थी। मैं आप लोगों से यही बताने आई हूँ। लेकिन मुझे खुशी बहुत थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी खुशी क्यों? और उस बहुत ज़्यादा खुशी में मैं आप लोगों से कई बार बता चुकी हूँ कि जब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं एकदम खुशी होने के बाद मैं डाउन हो जाती एकदम मतलब बीमार पड़ जाऊँ और कल ऐसा मौसम था, इसकी वजह से फिर से जुकाम खाँसी मुझे दोबारा रिटर्न में पकड़ लिया और जब मुझे जुकाम होता है तो फिर मेरे सर दर्द मैं मतलब पूरा आप लोग जानते हैं कि जब जुकाम होगी तो क्या होता है। तो ये सब चीज़ें होने लगा फिर वैसे सब ठीक रहा और तकलीफ़ें हैं आप लोग जब मुझसे पूछते हो कि दीदी आप की तबीयत कैसी है? तो मैं ये सोचा करती हूँ कि आप लोग जानने लगे हो मेरे बारे में कि दीदी की तबीयत ख़राब हुआ करती है मतलब ख़राब रहती है अक्सर और आप लोग जब शॉर्ट्स देखते होंगे तो आपको नहीं लगता होगा कि दीदी बीमार है। नहीं लगता होगा ना? ज़रूर इस चीज़ का कमेंट करें प्लीज़। और मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि जब कोई आता है मेरे घर में तो मैं दिखती नहीं हूँ कि मैं बीमार हूँ या फिर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं दिखती नहीं हूँ कि मैं बीमार हूँ। मेरे मेरे में बीमार अब जब परमानेंट है तो उसको कब तक दिखाया जाएगा, है ना? इसलिए कोई भी मुझसे पूछता है कि कैसी हो? तो मैं बोल देती हूँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। फिर बोलते दीदी बहुत छींक रहे हो, बहुत जुकाम हो रही है, बात आवाज़ पता चल रही है आप बीमार हो। तो हमने कहा कि अभी क्या किया जाए जब ये साथ में लग चुका है तो इसको लगने देते हैं। लेकिन अभी काम तो हमें करना ही करना है, इसलिए काम को जारी रखते हुए और शरीर है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही और बाकी
प्रभु की इच्छा है चलती रहे, बस गाड़ी है अपनी। लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज़ का सब कुछ बताने का इसलिए मतलब ये अपने मन में रखती हूँ कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मुझे बताने से अच्छा लगता है। और जब मैं ये अपना ये जो अपना ब्लॉग है फिर रिटर्न में देखती हूँ तो फिर मुझे और अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो। और मैं जब लाइव में कल मेरा लाइव भी नहीं आप लोगों के पास आया है, क्योंकि मैं रात को करने वाली थी लेकिन तबीयत थोड़ा-सा ज़्यादा डाउन हो गई थी। इसकी वजह से लाइव भी नहीं किया और आज हो सकता है मैं लाइव करूं, लेकिन अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन होगा। आपको यही बताना मेरा कैमरामैन थक चुका है, इसकी वजह से ठीक है, आज का ब्लॉग इतना ही। सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जो भी इस ब्लॉग में गलती हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम।